हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में ना हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं इस चैनल पे अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय हमारा मन है। कर्म शब्द क्री धातु से निकला है। क्री धातु का अर्थ करना, जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य धन्य लाभ है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं बल्कि ज्ञान, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक एक दिन अंत ही हो जाता है। संसार में सब दुखों का मूल्य भी यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्षण है। ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें करना चाहिए कि आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। ब्रह्मा जगत तो अपने मन में अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्रा है, परंतु हर समय अध्ययन का विषय मन ही है। जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा। ज्यों ज्यों उस आविष्कारक की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार के प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं वे सब भी धुरंधर कर्मी थे। वह सनातन नियम कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपजन ना करे तब तक वह उससे प्राप्त नहीं हो सकती। हम अपने भौतिक सुखों के लिए विभिन्न विभिन्न चीज़ों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। कोई संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर रख ले, परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा, और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण करते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था में जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होने चाहें वह उसकी शक्ति भी हम ही हैं। हमें यह जान लेना आवश्यक ही कर्म है कि किस प्रकार किए जाए। संभव है आप कहें कर्म करने की शैली जानने का क्या लाभ। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार के तो काम करता ही रहता है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षण भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्मयोग का अर्थ कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि से ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है।